बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट है। तो हमने जब पेपर दिया ना, तुम्हारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, रिजल्ट आया ना तो फेल कर देगा। पढ़ाई नहीं की होगी? नहीं दीदी, हम बहुत मेहनत से पढ़े थे, इसलिए 60% से ऊपर मार्क्स का उम्मीद था। तो असेसमेंट गलत होगा। नहीं दीदी, हम साइंस का स्टूडेंट है ना, तो या तो इक्वेशन सही होता है या गलत होता है, और हम ना एक एक नंबर चेक करते हैं घर आकर, तो 60% या 65% होना चाहिए, इतना गंदा मार्क्स नहीं हो सकता। तो तुम एग्जाम दोबारा दे दो। नहीं दीदी, हमारे पापा रिक्शा चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पढ़ाए हैं, आगे का फीस दोबारा से फिर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ना। यूनिवर्सिटी में कंप्लेन की? हाँ, बिहार यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, पिछला 2 महीने से सिर्फ दौड़ा रहा है। एक मेल भेजे, हम आपको एक मेल दिखाते हैं। देखिए दीदी, ये मेल भेजे हैं। रिंकी कुमार। तो दीदी, हमने मार्क्स रीचेकिंग का डिमांड किए थे, वो रिकाउंटिंग करके टका से जवाब दे दिए कि मार्क्स तो हुई हैं। तुम चाहती क्या हो? दीदी, हम अपना कॉपी फिर से खुलवाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से। दीदी, तो ये केस लड़ेंगे तो इसमें पैसा कितना लगेगा? नहीं दीदी देखिए, 5,000 रुपया तो है हमारे पास, इतना में हो जाएगा। देखिए, हम आगे का भी जुगाड़ कर लेंगे, पर ये केस बहुत जरूरी है दीदी। ये जो मार्कशीट नहीं है, हमारा भविष्य है, और अपना भविष्य के साथ हम किसी को खिलवाड़ करने देंगे नहीं। देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई, जो अब हम लोगों के कच्चे बनियान पे चर्चा करेंगे इस कोर्ट में। सर, समस्या जांघिया की नहीं है। तो किसकी है? सर, समस्या जांघिया की वजह से हुई है। एक मिनट। सर, जांघिया अंदर आओ। सर, हमारे क्लाइंट गुप्ता जी ने मुकी टेलर को 1.5 मीटर कपड़ा दिया था जांघिया सिलने के लिए। उसने सिर्फ 1 मीटर इस्तेमाल किया, बाकी आधा मीटर ठग लिए सर। ठग लिया मतलब? अरे ये झूठा इल्जाम है सर। आधा मीटर इनका नाड़ा बना है सर। आप चाहें तो नपवा लीजिए। ओह, मतलब कि कोर्ट के पास बस अब यही काम रह गया है कि सुबह सुबह पटना भर के कच्चे बनियान नापे हैं। सॉरी मैम। सॉरी मैम? आई मीन टू से सॉरी सर। किस एंगल से मैम दिखता हूँ तुम्हें? अरे सर, स्लिप ऑफ टंग। मिसेस शुक्ला, आपकी प्रेयर्स क्या है? सर, हमारे क्लाइंट को डैमेजेस चाहिए। आप जरा पेज 4 देखिए। 4 नहीं 3 कहिए। डैमेजेस ऑफ 15,000। जी। वो भी आधा मीटर कच्चे के लिए है। सर, हम एक्सप्लेन करते हैं। गुप्ता जी अपनी गुप्तायन के साथ एक दिन गोलगप्पे खाने गए, वही जांघिया पहन के। दोनों चटपटे गोलगप्पे खाने में इतने मस्त थे, इतने में एक चोर ने गुप्तायन का बैग छीना और भाग लिया। गुप्ता जी अपना गोलगप्पा छोड़ के उसके पीछे भागे, पर सर, जांघिया टाइट था। गुप्ता जी अपना हाथ पैर तोड़वा बैठे, पैसे भी गए और इज्जत भी। और ये सब उस आधे मीटर की वजह से हुआ है जज साहब। जी ताजे ताजे अभी बनाए घर पे। क्या बात है तनी जी। अरे मैडम, हमें भी दीजिए ना लड्डू। लीजिए, खाइए। आप भी लीजिए ना। अरे हम तो एक और लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लो, जज साहब भी आ गए। हाँ, ये आप बांट दीजिएगा ना सब बाकी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जाजी, लड्डू खाइएगा। मिसेस शुक्ला, आपको कितनी बार बताया है कि पीछे से मत टोका कीजिए, सामने आइए। गुड मॉर्निंग सर। लड्डू खाइएगा। आपको जानकारी है ना कि हमको डायबिटीज है। टाइप 2 जानते हैं, ये खास आपके लिए बनाए हैं, शुगर फ्री। संतुलन बिगड़ जाएगा।
उत्तम, अति उत्तम, स्वादिष्ट है, धन्यवाद। असल में आपके लिए हमारे पास एक सुझाव है, आप रेस्टोरेंट खोल लीजिए। अब रिटायरमेंट का प्लान यही है जाजी। रिटायरमेंट के चक्कर में मत पड़िए, तुरंत श्री गणेश का दीजिए। पिछले 6 वर्षों से देख रहे हैं आपका हुनर भिंडी तोरी टिंडा दालों में है, दलीलों में नहीं। अंडरगारमेंट्स। मिसेस शुक्ला, जी जी सर। देश की सारी समस्याएं खत्म हो गई, जो अब हम लोगों के कच्चे बनियान पे चर्चा करेंगे इस कोर्ट में। सर समस्या जांगिया की नहीं है तो किसकी है? सर, समस्या जांगिया की वजह से हुई है। एक मिनट सर, जांगिया अंदर रखो। सर, हमारे क्लाइंट गुप्ता जी ने मुकी टेलर को 1.5 मीटर कपड़ा दिया था जांगिया सिलने के लिए। उसने सिर्फ 1 मीटर इस्तेमाल किया, बाकी आधा मीटर ठग लिए सर। ठग लिया मतलब? अरे ये झूठा इल्जाम है सर। आधा मीटर इनका नाड़ा बना है सर। आप चाहें तो नपवा लीजिए। ओह, मतलब कि कोर्ट के पास बस अब यही काम रह गया है कि सुबह सुबह पटना भर के कच्चे बनियान नापे हैं। सॉरी मैम। सॉरी मैम? आई मीन टू से सॉरी सर। किस एंगल से मैम दिखता हूँ तुम्हें? अरे सर, स्लिप ऑफ टंग। मिसेस शुक्ला, आपकी प्रेयर्स क्या है? अब सर, हमारे क्लाइंट को डैमेजेस चाहिए। आप जरा पेज 4 देखिए। 4 नहीं 3 कहिए। पेज 3। डैमेजेस ऑफ 15,000। जी। वो भी आधा मीटर कच्चे के लिए है। सर, हम एक्सप्लेन करते हैं। गुप्ता जी अपनी गुप्ताइन के साथ एक दिन गोलगप्पे खाने गए, वही जांघिया पहन के। दोनों चटपटे गोलगप्पे खाने में इतने मस्त थे, इतने में एक चोर ने गुप्ताइन का बैग छीना और भाग लिया। गुप्ता जी अपना गोलगप्पा छोड़ के उसके पीछे भागे, पर सर, जांघिया टाइट था। गुप्ता जी अपना हाथ पैर तोड़वा बैठे, पैसे भी गए और इज्जत भी। और ये सब उस आधे मीटर की वजह से हुआ है जज साहब। सिद्धार्थ, हमको कुछ अर्जेंटली बताना है। सुनो ना। बोलो। हमने ना आज एक बड़ा मजेदार केस जीता। गुड गुड, वेरी गुड। अरे सुनोगे नहीं कि हम कैसे जीते? सुनेंगे सुनेंगे, रुको जरा। महुआ, 1 कप चाय बनाना। जी भैया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों ना हम आज बाहर खाने चले? सेलिब्रेशन की सेलिब्रेशन हो जाएगी और फैमिली आउटिंग भी। क्या कहते हो? सही कह रहे हो, सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन बाहर नहीं, घर पे। अरे हम ना इस महुआ के हाथ से चढ़ गए। गोली मारो महुआ को, अपने हाथ का मैजिक दिखाओ। बहुत दिनों के तुम्हारे हाथ का खाना खाए। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना, हमारे दोस्त आ रहे हैं, उनकी वाइफ भी आ रही है, तो मिलके अच्छा लगेगा। कोर्ट में कम से कम 50 लोग थे और सब के सब उस पाजी मुकीद के साथ। हम गुप्ता जी से बोले, डरिए मत, हम आपके साथ हैं। फिर झाजी अपनी छोटी छोटी आंखें बड़ी करते हुए, नाक सुकड़ते हुए हमको घूरे, पर हमने भी कच्ची गोलियां थोड़ी खेली है। हमारे पास सबूत था। आई नो, गुप्ता जी की जांघिया। करेक्ट। सोचो सोनू, अगर तुम रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो और टेलर ने तुम्हारी पैंट टाइट सील दी हो तो? मैं उसे घुमा के ला देता। हाँ, हमने भी घुमा के ऐसी आर्गुमेंट की कि सबकी बोलती बंद हो गई। आप बेस्ट है मम्मा। बदमाश,
हम जब बस में तुमको किस कर रहे थे तब तो पेट में बड़े मरोड़ उठ रहे थे हैं? तो सामने करती हो मम्मा, समझा करो, ये हम दोनों के बीच की डील है। करेक्ट। महुआ के सामने भी नहीं ना। ओके। अब जा, तैयार हो जा, किचन में क्या करे, जा बदमाश के का। तन्वी, जरा देखो मेहमान आ गए। तू जल्दी से टेबल लगा। हाँ दीदी। मैं तैयार होती हूँ और देख चूल्हे पे रखा हुआ है। नमस्ते जी। नमस्ते। 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 बैठे ना। आलोक से तो आप परिचित हैं जी। ये मनोज, नमस्ते। उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा। नमस्ते। और ये आलोक की धर्मपत्नी जूही। ये हमारी एकमात्र पत्नी। भाई हम तो आपके खाने की बहुत तारीफ सुने हैं तन्वी जी। अच्छा हुआ आप सब समय निकाल कर साथ में आ गए। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। हाँ, हाउसवाइफ्स जो ठहरे आप ही की तरह खाना पकाते हैं और खिलाते हैं। हम सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है। एक्चुअली तन्वी भाभी लॉयर भी है। अच्छा। लोअर कोर्ट में छोटे मोटे केस मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को कभी जरूरत पड़े तो बताइएगा, घर की बात। लेकिन तन्वी एफिडेविट बहुत अच्छा बनाती है। क्या हम सिर्फ एफिडेविट बढ़िया बनाते हैं? तुमने वकालत वाली बात कह दी थी। प्रतिभा और जूही का चेहरा छोटा हो गया था, उन्हें बुरा ना लगे इसलिए कह दिया। दोस्तों की बीवियों को बुरा ना लगे इसलिए तुमने हमारी लकीर छोटी कर दी। तो इसलिए नाराज हो? बुरा लगा बस तो कह दिया। हम आज केस जीत कर आए और कॉम्प्लीमेंट तो दूर, तुमने ये तक नहीं पूछा कि केस क्या था, हम कितनी मेहनत से जीते। शायद तुमको फर्क ही नहीं पड़ता। सो गई क्या? कोई कान के पास बोलेगा तो कैसे सोएंगे? तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं। देर हो चुकी। फिर भी सुन लो, हमारे दस्तखत के नीचे जो लकीर है ना, वो तुम हो तन्वी। हमारे तो सिग्नेचर भी तुम्हारे बिना अधूरे हैं। कहाँ से सीखी है लाइनें बोलना? एक सीक्रेट किताब है, पत्नियों को पटाने के नुस्खे। एक और बात कहें, नींद के नशे में। I'm proud of you, आओ भैया आओ। दरवाजा बंद कर। बाहर का वॉश बेसिन बदलना है जी। तुम काम शुरू करो, हम आते हैं। हैं? हाँ जी। नमस्ते पापा। अरे नमस्ते बेटा। जीते रहो सिद्धार्थ। पापा को परेशान करने की क्या जरूरत है, हम करवा लेते हैं। अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है भाई? वैसे भी तो हम खाली बैठे हैं आजकल, इसी बहाने थोड़ा वक्त गुजर जाता है। वही तो। अच्छा पापा, महुआ अंदर है, फ्रिज के ऊपर चाबी रखी है, हो जाए तो पड़ोस में वसी जी को दे दीजिएगा। अच्छा हम चलते हैं। और हाँ, दाहिने वाले ड्रॉ में पैसे रखे हुए, देख लीजिएगा।
भूल गई ना? भूल गई ना? अरे वारंटी कार्ड है हमारे पास, कोई पैसा नहीं देना है बेटा। चलो तुम लोग चलो, मैं ये काम करवाता हूँ। ओके, हैव ए नाइस डे। जम्बू हाँ मैम, मैम आइए मैम। जी मैम, बेस्ट लॉयर मैम, बताइए ना मैम। मैम कौन सा केस मैम? 302, 307, कोई भी केस मैम। हाँ मैम, मैम करिए ना मैम, आप बताइए ना। चक्कर में पड़िए, मेरे काम का कोई जवाब ही नहीं है। ये सब तो मेरे चेले हैं मैडम। आइए मैं बताता हूँ, दीवानी फौजदारी जो भी है ना, मैं खड़े खड़े कर दूंगा मैडम। बताइए, आप बताइए, शादी वादी का हो ना मैडम, फटाफट अलग करवा देता हूँ। अरे अरे बताइए तो आप, जो भी मतलब आप बताइए तो मैं बताता हूँ। आप हमारा केस लड़ेंगे दीदी? दीदी हम ना बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट हैं, तो हमने जब पेपर दिया ना, तुम्हारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, रिजल्ट आया ना तो फेल कर दिए गए। पढ़ाई नहीं की होगी? नहीं दीदी, हम बहुत मेहनत से पढ़े थे, इसलिए 60% से ऊपर मार्क्स का उम्मीद था। तो असेसमेंट गलत होगा? नहीं दीदी, हम साइंस का स्टूडेंट है ना, तो या तो इक्वेशन सही होता है या गलत होता है, और हम ना एक एक नंबर चेक करते हैं घर आकर, तो 60% या 65% होना चाहिए, इतना गंदा मार्क्स नहीं हो सकता। तो तुम एग्जाम दोबारा दे दो। नहीं नहीं दीदी, हमारे पापा रिक्शा चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पढ़ाए हैं, आगे का फीस दोबारा से फिर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ना। यूनिवर्सिटी में कंप्लेन की? हाँ, बिहार यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, पिछला 2 महीने से सिर्फ दौड़ा रहा है। एक मेल भेजे हैं, हम आपको एक मेल दिखाते हैं। देखिए दीदी, ये मेल भेजे हैं। रिंकी कुमार। रिंकी कुमार। तो दीदी, हमने मार्क्स रीचेकिंग का डिमांड किए थे, वो रिकाउंटिंग करके टका से जवाब दे दिए कि मार्क्स तो हुए हैं। तुम चाहती क्या हो? दीदी, हम अपना कॉपी फिर से खुलवाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से। दीदी, तो ये केस लड़ेंगे तो इसमें पैसा कितना लगेगा? नहीं दीदी देखिए, 5000 रुपया तो है हमारे पास, इतना में हो जाएगा। देखिए, हम आगे का भी जुगाड़ कर लेंगे, पर ये केस बहुत जरूरी है दीदी। ये जो मार्कशीट नहीं है, हमारा भविष्य है, और अपना भविष्य के साथ हम किसी को खिलवाड़ करने देंगे नहीं। क्या हुआ सर? लीगल नोटिस आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, किसी तन्वी शुक्ला ने भेजा है। एक चाय और पियेंगे सिन्हा साहब? नो थैंक यू नीलकंठ। केस पढ़ा मैंने, दम नहीं है। इसका मतलब तुम यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हो? वॉकआउट बाउट समझते हैं आप? बॉक्सिंग मैच के बाद कुछ नौसिखिए खेलते हैं, कोई नहीं देखता। इट्स वेरी बोरिंग। आप मुझे नौसिखिया समझते हैं? ये केस तो मेरे असिस्टेंट के लायक भी नहीं है। पर इसके बावजूद लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। 1 बजे बताइए। वैसे तो कहीं है, पर फिलहाल ये जान लो कि इस मामले में स्टेक्स बहुत हाई है। लाइक व्हाट? एक बहुत ही बड़ा आदमी इन्वॉल्व है, और कहीं अगर कुछ 19-20 हुआ ना, तो ये जो तुम्हारा बॉक्सिंग का शौक है, शायद इसके लायक भी नहीं रहोगे। कौन है ये? वो रेड फाइल में से पेपर दे। इसमें से? बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी 10 मिनट बाकी है।
अरे भाई माना कि नीलकंठ मिश्रा जी बहुत बड़े वकील हैं और पहली बार हमारी कोर्ट में आए हैं, पर थोड़े लोग मिसेस शुक्ला की तरफ भी चले जाएं, संतुलन बना रहेगा। केस नंबर 441 रिंकी कुमारी वर्सेस बिहार यूनिवर्सिटी। प्रोसीडिंग शुरू कीजिए। थैंक यू सर। सर, हमारी क्लाइंट रिंकी कुमारी बीएससी थर्ड ईयर की छात्र हैं। वो अपने फाइनल एग्जाम के पेपर्स फिर से खुलवाना चाहती हैं। क्यों खुलवाना चाहती हैं? क्योंकि वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। क्या आप कोर्ट को बता सकते हैं कि इस डिससैटिस्फैक्शन का रीजन क्या है? सर, उसका मानना है कि वो फेल नहीं हो सकती। एज पर रिकॉर्ड्स माय लॉर्ड, रिंकी कुमारी ने यूनिवर्सिटी में रिकाउंटिंग के लिए अर्जी दी थी। एम आई राइट? जी। तो यूनिवर्सिटी ने उस अर्जी का जवाब दिया? सर, 2 महीने दौड़ाने के बाद उन्होंने मिसेस शुक्ला, उन्होंने जवाब भेजा या नहीं? जी। क्या जवाब था उसमें? सर, मेल आया था कि रिकाउंटिंग के बाद मार्क्स सही हैं। मालूम हम लोग इस कोर्ट में फिर क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी रिकाउंटिंग कर चुकी है। सर, हमारी क्लाइंट को लगता है कि उनको 60% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे। अब मुझे भी लगता है कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए कि हुई। और मैं ठहरा एक मामूली सा लॉयर। इंसान को बहुत कुछ लग सकता है माय लॉर्ड। लगने और होने में बहुत फर्क होता है। इनके लगने के चक्कर में आई थिंक इन्होंने ठान लिया है कि ये कोर्ट का समय बर्बाद करके रहेंगी। सर, रिंकी कुमारी के फ्यूचर का सवाल है। ये एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी है और इन्होंने अब तक। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आपको पता है इस शहर में रिक्शा चलाने वाले कितने हैं? जी। कैन यू टेल? जी, शायद कुछ। लेट मी टेल यू। एक बार पढ़ लीजिएगा। 15335 टू बी प्रिसाइज माय लॉर्ड। ये शहर में रिक्शा चलाने वालों का आंकड़ा है और इनके बच्चे, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई कर चुके हैं, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। आज तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ मिसेस शुक्ला कि माता दीन और उनकी बेटी रिंकी, इनको टारगेट नहीं किया जा रहा है। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने कुछ सिंपल फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। गो अहेड। सर, ये रिंकी कुमारी के यूनिवर्सिटी के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स। फर्स्ट ईयर में ये 2 पेपर्स में फेल हुई, राइट? 80 KT करके इन्होंने किसी तरह क्लियर किया और सेकेंड ईयर में इनके मार्क्स थे 38%। ट्यूशन पढ़ने के बावजूद। इन्होंने थर्ड ईयर में काफी मेहनत की थी। ये भी आपको लगता है मिसेस शुक्ला कि आपके पास इसके सबूत हैं? जज साहब, मुझे लगता है मिसेस शुक्ला और इनकी क्लाइंट रिंकी कुमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में पढ़े लाखों करोड़ों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं माय लॉर्ड, अपना नाम रोशन कर रहे हैं और ये उनकी मेहनत पर पानी फेरना चाह रही है। मिश्रा जी, आप इस केस को दूसरी तरफ ही घुमा रहे हैं। घुमा तो आप रही हैं मिसेस शुक्ला, कड़छी की तरह। ये आपका किचन नहीं है। भिंडी आधी कटी या पूरी, इससे कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। माय लॉर्ड, मैं दरखास्त करूंगा कि इस केस को खारिज कर दिए। मिश्रा जी, अगली सुनवाई का वक्त हो गया, 3 दिन के बाद करते हैं। सर, 5 मिनट और मुझे दीजिए प्लीज। मिश्रा जी, आप पुराने हैं, अगली तारीख पर इस केस को क्लोज करवा दीजिएगा। ओके सर।
आंकड़े हैं जिन्हें मिश्रा लीगल फर्म रिप्रेजेंट करता है। बिहार यूनिवर्सिटी भी इस लिस्ट में शामिल है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे पर्सनल क्लाइंट लिस्ट यहाँ क्यों शेयर की जा रही है? इसका इसके से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिश्रा जी हड़बड़ा क्यों रहे हैं? आप तो पुराने हैं, सुन लीजिए इनका दुखड़ा। सर, पिछले 3 सालों में नीलकंठ मिश्रा जी कभी भी किसी भी केस के लिए लोअर कोर्ट में नहीं उतरे। और 3 साल पहले बिहार यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने सुसाइड किया और उस वक्त भी उनके चौथे असिस्टेंट रोहन ने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था। आपका पॉइंट क्या है? सर, हमारा पॉइंट ये है कि पिछली बार मिश्रा जी ने कहा था कि ये केस न आपके समय के लायक है और ना ही उनके। तो फिर हम मिश्रा जी से ये पूछना चाहेंगे, इस छोटे से तुच्छ केस के लिए वो खुद यहाँ इस लोअर कोर्ट में क्या कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी सर? वैसे तो हमारे कोर्ट में आपका स्वागत है मिश्रा जी, पर मिसेस शुक्ला बात तो एकदम सही कह रही है। आपने इस केस में यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? बस आपका स्नेह खींच लाया जज साहब। अब आपकी इजाजत हो तो ये तुच्छ सा प्राणी रिंकी कुमारी जी से कुछ सवाल पूछना चाहेगा। आप विटनेस बॉक्स में आएंगी? रिंकी कुमारी जी, आप कैसी ये वाली फॉर्मेलिटी छोड़ते हुए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। बड़ा सीधा सवाल है, आपने पिछले इलेक्शन में किसको वोट दिया था? मैं सवाल फिर से दोहराता हूँ, ध्यान से सुनिए। पिछले इलेक्शन में आपने अपना बेशकीमती वोट किसको दिया था? अरे घबराइए मत रिंकी जी, बताइए बताइए। अरे कोई जज नहीं कर रहा आपको इस कोर्ट में, बेझिझक होकर बोल दीजिए। ऑब्जेक्शन सर, इस बात का इस केस से क्या कनेक्शन है? तनी हमारा दुखड़ा भी तो सुन लीजिए श्रीमती शुक्ला। हाँ, अगर आपको समझ में ना आए तो हम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दीजिएगा, सिंपल है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। रिंकी कुमारी जी, जो पूछा गया कोर्ट को बताइए। सर, हम बाबू खुशवाहा को वोट दिए थे। आप झूठ बोल। नहीं सर, हम सच कह रहे हैं। अरे हमारा गट फीलिंग बोल रहा है कि आपने त्रिलोचन यादव को वोट किया था अपना। नहीं सर, हम अपना वोट बाबू खुशवाहा को दिया। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। सर, आपको कैसे पता? अरे हमको लगता है। सर, आपके लगने लगाने से क्या होता है? जब हम कह रहे हैं तो मान लीजिए ना। तो आपके लगने से क्या होता है? जब यूनिवर्सिटी रिकाउंटिंग कर चुके हैं तो आपको मान क्यों नहीं लेती? कहा जी? थैंक यू रोना। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकती हैं। मिसेस शुक्ला, आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी दलील दी मिश्रा जी ने, और हम उन्हीं की दलील को आगे बढ़ाएंगे। जिस इलेक्शन की इन्होंने बात की उसके रिजल्ट्स त्रिलोचन यादव जी को मंजूर नहीं थे। उन्होंने सरकार से रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट की और उनकी मांग पूरी की गई। मालूम उसके बावजूद वो इलेक्शन नहीं जीते। बात हार जीत की नहीं हो रही है मिश्रा जी, हम बात कर रहे हैं बराबर के मौके की। अगर एक पॉलिटिशियन को सरकार दोबारा मौका दे सकती है तो इस छात्र को दोबारा मौका क्यों नहीं दे सकती? हालांकि यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये पहली बार होगा, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि एक जांच कमेटी बिठाई जाए जो रिंकी कुमार के पेपर्स की जांच करे और कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करे। पर कमेटी न्यूट्रल होगी? जी बिल्कुल न्यूट्रल होगी। मैं वीसी साहब से दरखास्त करूंगा कि वो इस कमेटी को हेड करें।
मैं मिश्रा जी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। सर, हमारे लिए स्टूडेंट के फ्यूचर से बढ़कर और कुछ नहीं है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप, और हमें नहीं लगता इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। क्यों मिस्टर शुक्ला? जी। तुम्हारे इस केस का क्या हुआ? होना क्या था, मार्क्स की रिकाउंटिंग हुई, सेम मार्क्स। बेचारी। बेचारी, तुम लोगों का सही है ना, कभी स्ट्रॉन्ग कभी बेचारी। वाह, नाइस। अरे सिद्धार्थ, सब्जी मंडी आ गई। बहुत भीड़ होगी। अरे मैं तुम लोग को ना वेजिटेबल पास्ता बना के खिलाऊं। खाएगा ना सोनू? यस मम्मा। ये मम्मा। हाँ, जैसे तुम नहीं खाओ। खा लेंगे तुम। और ये भिंडी कैसे दिए? 18 रुपया किलो। ये सड़े से भिंडी 18 रुपए। तो नहीं ना लीजिए माता जी। क्यों ना ले? माँ ठगी की वजह से हम भिंडी खाना छोड़ देंगे? आधा किलो छाट कर चढ़ाओ और 1 किलो बढ़िया प्याज और 3 पाव टमाटर। 3 पाव नहीं, 1 किलो तोल दो। अरुण, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। 3 पाव में क्या बुराई है? भाई 1 किलो में क्या बुराई है? अच्छा, आधा किलो कर दो। तुम तो 3 पाव ही चढ़ाओगे शेख भैया। तुम 1 किलो चढ़ाओगे, 3 पाव नहीं। माता जी, आधा किलो इस थैले में, आधा किलो इस थैले में। जज हैं हम। अरे आओ भी। हो गया साहब? हो गया। ये लीजिए। ये बैंगन कैसे दिया भैया? माता जी 15 रुपए किलो है, आपको 13 लगा देंगे। अरे हमको तो 10 रुपए में दिया था, इनको 15 बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। आप 10 ही दीजिए। ये लो। अरे बेटा थैंक यू। हाँ, तुमने हमारे पैसे बचा दिए। आधा किलो चढ़ाओ बढ़िया वाला, 2 रुपए हम कम देंगे। जी जी, पकड़ो। हम तो पहले से जानत रहल, इसीलिए तो बढ़ा के बता रहे हैं। तुम तो चुप रहो। लता, टमाटर ले लिए तुम्हारे। 3 पाव लिए ना? नमस्ते जज साहब। हेलो हेलो मिसेस शुक्ला। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक दूसरे से परिचित हैं। हाँ, ये तन्वी लॉयर हैं जी। उनके केसेस तकरीबन हमको ही सुनने पड़ते हैं। मम्मा बैग भूल गई। ला, ये हमारा बेटा सोनू है, नमस्ते करो। अरे खुश रहो। और ये जज साहब हैं, नमस्ते करो जज साहब। नमस्ते बेटा। मम्मा ये तो वही खड़ूस जज है ना जो रोज आपको डांटते। हमने सुन लिया। अरुण तुम भी सुन लो, देखो अब तक बच्चे ने भी कह दिया। थोड़ा तो सुधर जाओ, है सोशल हो जाओ थोड़ा। ये क्या नाम है? तन्वी। तन्वी, तन्वी। सुनो बेटा, तुम ना वीकेंड में हमारे घर आ जाओ, ठीक है? खूब गप्पे मारेगी, ठीक है? चलो। और अरुण ना बहुत बढ़िया चाय बनाता है। हाँ, और हमने लिट्टी चोखा भी सिखा दिया। चलो चलो चलो। पकड़ो तो ऐसे। नौकर छुट्टी पे था। हाँ, नमस्ते। ठीक से लाए छाट के, ऐसे छड़ा उठा के। खड़ूस जज इतना बड़ा मुंह खोलता है। चल जल्दी से सब्जी लेते। क्या ठीक नहीं है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। अरुण शक्कर कहाँ है? सरी कुछ बोल नहीं रही। ले आओ शक्कर ले आओ। डब्बे में रखा है। हाँ, डायबिटिक के भूल जाते हैं। इधर उधर। ओह, हमारा फोन आया रचना का, इसी टाइम रोज करती थी। हम अभी आते हैं। हाँ जी। बस बस सर, हम इतना ही लेते हैं। रिंकी कैसी है? जी, रिंकी अब तो ठीक ही है।
अपसेट थी थोड़ी सी। वो क्या है ना सर, हमारी जगह कोई और लॉयर होता तो शायद रिजल्ट बेहतर ही होता। हम भी आपकी उम्र में ना ऐसे ही सोचते थे। आर्गुमेंट्स तो अच्छी की थी आपने, सिर्फ रिसर्च में थोड़ी कमी रह गई। हाँ जी बोलिए। ये क्या किया तुमने? हाँ, दो एक खींच के। आपको बहुत गुस्सा आ रहा था दीदी। तो इसके लिए जान दे देगी? ये बेचारे तो दोनों तरफ से मरते। थोड़ा इनके बारे में तो सोच लिया होता। देख, पास या फेल होने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। दीदी हमको तो दो दो बार फेल कर दिया ना। पहले हमको गलत मार्क्स दे दिए, तो पूरा दुनिया के सामने हमको झूठा साबित कर दिया। झूठे हैं क्या? खुद ही मार्क्स चेक कर लिए, खुद ही बता दिए। वीसी को क्या लगाओगे दीदी? गरीब रिक्शा वाले का लड़की है। कितना चची आएगी? दबाओ। ये सब मिलके मार्क्स चाहिए हमारा। तुमको सच्ची लगता है कि कुछ घपला हुआ है? हमको नहीं मालूम दीदी का किसने किया। हमको बस इतना पता है कि जो मार्क्स है ना वो हम जोड़े हैं। दीदी इतना गंदा मार्क्स नहीं आ सकता हमारा। आप हमारा केस लड़ेंगे दीदी? ये केस बहुत जरूरी है। ये जो मार्कशीट नहीं है, हमारा भविष्य है, और अपना भविष्य के साथ हम किसी को खिलवाड़ करने नहीं देंगे। सुरेंद्र मोहन जी कहाँ मिलेंगे? बिहार यूनिवर्सिटी में व्यापक पैमाने पर नंबर घोटाला। दरभंगा में 3 स्टूडेंट्स ने मार्क्स के हेराफेरी की शिकायत दर्ज की। ये न्यूज़ स्टोरी आपने ही कवर की थी ना? सर, हम एक ऐसा ही केस लड़ रहे हैं। रिंकी कुमारी के केस के बारे में सुना तो होगा आपने। सर, वो बहुत गरीब घर से है और आप उसका उद्धार करके अपनी वकालत चमकाना चाहती हैं। नहीं, और वो भी कुंजी की तरह हमारा इस्तेमाल करके। धन्यवाद। आप एक पत्रकार हैं,
समाज के लिए आवाज उठाना आपका कर्तव्य है। काहे? आपका समाज गूंगा है क्या, या किसी ने जुबान काट ली है उसकी? देखिए तन्वी जी, ये लड़ाई आपके समाज को खुद लड़नी होगी, वरना इसी तरह कचरा जाएगा। सुनिए सुरेंद्र मोहन जी, आखिर आपकी दिक्कत क्या है? जरा सी मदद कर देंगे तो बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा। ये हमारी बीवी शारदा 12 साल पहले बहुत एक्टिव थी। गंगा पार गोपालपुर में आंगनवाड़ी और मिड डे मील चलाती थी। और फिर एक दिन इसके मियाँ को समाज सेवा का बुखार चढ़ गया और फिर आज्ञा दीजिए, जिम्मेदारियां और भी हैं। रिंकी ने जान देने की कोशिश की, दोबारा हम उसे बचा नहीं पाएंगे। जिसे आप तलाश रही हैं वो बहुत बड़ा स्कैम है, जो यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता। बहुत सारे नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो पास नहीं हो पाते, पैसे या पावर के दम पर उनकी मार्कशीट बदल दी जाती है। इस स्कैम में खासकर गरीब और छोटे तबके के योग्य स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है। अक्सर विक्टिम को समझ में नहीं आता कि उसके साथ खेल क्या हुआ है। एग्जाम के बाद आंसर शीट्स यूनिवर्सिटी के सिक्योर रूम तक पहुंचाई जाती है और वहां से डेप्यूटेड एग्जामिनर्स के पास पहुंचाई जाती है। करेक्शन के बाद वही आंसर शीट्स उसी रिकॉर्ड रूम में पहुंचाए जाते हैं। फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर होने से 2 हफ्ते पहले स्ट्रांग रूम में ऑपरेटर मार्कशीट कंपाइल करते हैं और वहां उसी दौरान ये धांधली की जाती है। पर ये तो सारे सिक्योर रूम्स होंगे, वहाँ सीसीटीवी भी तो होगा। सीसीटीवी होने के बावजूद भी वहां पर ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं कर पाते, और मैनेजमेंट ये बात अच्छी तरह से जानता है वो ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं। वहां पर बैठा हुआ ऑपरेटिव, जिसकी उंगलियों पर प्रदेश के हजारों लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य निर्भर करता है, वो या तो पैसों के लालच में या पावर के डर से रोल नंबर बदल देता है। जैसे बड़ी आसानी से 3402 3202 बन जाता है। आपके क्लाइंट की मार्कशीट भी शायद इसी तरह बदली गई होगी। जिस घोटाले की बात आप कर रहे हैं ना, वो शायद होता होगा, पर इतनी आसानी से पता नहीं चलेगा। एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है गुप्ता जी। अरे क्या बात कर रहे हो मैडम, आपने मेरी इज्जत तब संभाली थी ना जब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा था। आज ऋण उतारने का मौका है, मैं आपके साथ हूँ, पूरा सहयोग मेरी तरफ से आपको। श्रीवास्तव जी बैठे? जी गुप्ता जी, वो अंदर ही। अच्छा अच्छा, परसेंटेज थोड़ा कम है लेकिन डोनेशन से काम हो जाए। ये लीजिए, ये रहे श्रीवास्तव साहब। अरे गुप्ता जी, यहाँ कैसे? चेक तो मिल गया था ना आपको? अरे सब आपका आशीर्वाद है, हम तो मिलवाने लाए थे। आप तन्वी शुक्ला जी हैं, बड़ी अच्छी लहर है, इनका कुछ आपसे काम है, जरा इनकी मदद कर दीजिए। जी बताइए। जी वो रिंकी कुमारी केस के बारे में तो सुना होगा आपने, उसी सिलसिले में थोड़ी पूछताछ करनी थी। अब माफ कीजिएगा गुप्ता जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। अच्छा। अरे श्रीवास्तव जी, एक बार सुन तो लीजिए। अरे बात तो सुन लीजिए एक बार। श्रीवास्तव जी, आप प्लीज हमें परेशान मत कीजिए, हमारे पास कोई जानकारी नहीं, क्षमा कीजिए, हमको कुछ काम है। अरे लेकिन आप सुन तो लीजिए कि काम क्या है। जब एक भला आदमी कह रहा है कि उसे बात नहीं करनी है, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रही है? क्योंकि हमें यकीन है कि रिंकी कुमारी की मार्कशीट बदली गई है, किसके इशारे पर बदली गई है और इससे किसको फायदा है ये मालूम करना है। देखिए मैडम, ना ही आप गार्डियन है और ना ही स्टूडेंट, ये यूनिवर्सिटी है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। सिक्योरिटी। जी सर। कोई भी मुंह उठाकर अंदर चला था, तुम क्या सोते रहते हो? इनको फौरन बाहर करो। जी सॉरी सर। मैडम चलिए, आप बाहर चलिए। साफ दिख रहा है किसी को बचाया जा रहा है, लेकिन वो बचेंगे नहीं। मैडम आप चलिए। चलिए गुप्ता जी। सर आप भी बाहर आइए।
यहां इस स्कूल की छाया में खड़े आज दिल भर आया। बहुत गहरा नाता है इस स्कूल के साथ हमारा। 30 साल पहले हमारे बाबूजी यहां चौकीदारी करते थे और आज इस शिक्षा के मंदिर में चीफ गेस्ट बनने का मौका मिला। शिक्षा किसी संजीवनी से कम नहीं। जब हम एक बच्चे को शिक्षित करते हैं तो हम उसे एक बेहतर, एक जिम्मेदार इंसान बनाते हैं। और जब हम किसी बच्ची को पढ़ाते हैं तो हम पूरे परिवार, पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। कारण एक मां ही एक बच्चे की पहली शिक्षक होती है और हम उस मातृ शक्ति को नमन करते हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। बहुत सुना था आपके बारे में, मिलकर अच्छा लगा। बस आप महिलाओं का इसी तरह स्नेह और संयोग मिलता रहे। जी। अरे सिद्धार्थ भैया कैसे हैं? आप सिद्धार्थ को जानते हैं? अरे अच्छी तरह, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। अरे एक बार ना हमारे घर का नल खराब हो गया और दानवीर जी, हमारे बाबूजी, हाँ जी, उन्होंने प्लम्बर को फोन करने के बजाय सीधा जल विभाग ही फोन लगा दिया। सिद्धार्थ भैया फौरन दौड़े दौड़े आए और हमारे घर की टूटी बदली। सोचिए, एक इंजीनियर होके, शायद उस वक्त वो जूनियर इंजीनियर थे। हाँ, बाबूजी के आशीर्वाद से जल्दी ही वो सीनियर इंजीनियर बन गए। बहुत ही सज्जन आदमी है। हमारा चरण स्पर्श दीजिएगा। क्यों बुलाया था आपने हमें? वो रिंकी कुमारी जो है, उसका केस आप ही लड़ रही है ना? जी हाँ। उस केस को छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं। हमारी बात को आप अन्यथा ना लीजिए। रिंकी कुमारी हमारी छोटी बहन जैसी है और उसके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब इस सब पे पूर्ण विराम लगाना होगा। आइए आइए। आइए। ये रिंकी कुमारी बहुत ही होनहार छात्र है। लीजिए, वो आगे जितना भी पढ़ना चाहे, जो भी पढ़ना चाहे, हो गया? थैंक यू भैया, थैंक यू। जहां भी पढ़ना चाहे, देश में, विदेश में, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। बस उसे ये सब बालहट छोड़नी होगी। लेकिन रघुवीर जी, इस केस से आपका क्या लेना देना? लेना देना है तन्वी जी, लेना देना है। जिस व्यक्ति के कारण रिंकी का रोल नंबर बदला गया, वो लाभार्थी हम ही हैं। जान के नहीं हुआ। आप इतने बड़े आदमी हैं और इलेक्शन जीत भी जाएंगे। रिंकी के पास तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत गरीब और बात तो सही कह रही हैं आप, और अब थोड़ी देर हो गई है। हम पिछले हफ्ते नॉमिनेशन भर के आए। एफिडेविट के साथ बीएससी थर्ड ईयर की हमारी मार्कशीट भी लग चुकी है। फर्स्ट डिवीजन 63% के साथ। अब एक बार हमसे दोस्ती करके देखिए, अच्छा लगेगा।
कारण हम संबंध बहुत दूर तक निभाते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या राम राम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही। तुम ठीक हो? हाँ। हम सोने जाए? गुड नाइट। सिद्धार्थ, 3 साल पहले जब तुम्हें प्रमोशन मिला था, उस दिन तुम कितने टेंस थे, क्योंकि उस प्रमोशन के लिए काफी दावेदार थे। और फिर जब तुम्हारा नाम डिक्लेयर हुआ तो हम सब कितने खुश थे। तुम हमको और सोनू को लेकर उसी दिन मंदिर गए थे। मंदिर बंद था तो तुम पंडित जी को अपनी बाइक पे बिठा कर ले आए थे। ताला खुलवा के हम तीनों ने दर्शन किए थे उस दिन। कितना इम्पोर्टेंट था ना वो दिन हमारे लिए। याद, सब याद है मुझे तन्वी। पर तुमने हमें कभी नहीं बताया कि वो प्रमोशन तुम्हें दानवीर सिंह के घर की टूटी बदलने के लिए मिला था। क्यों सिद्धार्थ? एक प्रमोशन के लिए तुम प्लम्बर बनने को तैयार हो गए? काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जब किसी की खुशामद करनी पड़े तो उसे रिश्वत देना कहते हैं। अगर सोनू हमारी जान है तो तुम हमारा गुरूर, और तुमने कैसे हमारे गुरूर को एक 2 टके के आदमी के सामने गिरवी रख दिया? किससे मिलके आई? रघुवीर सिंह से। रिंकी की मार्कशीट उसी ने हत्याई है। तुम इन सबसे दूर रहो तन्वी। हम रघुवीर से बात करते हैं। इस बार क्या ठीक करोगे? बल्ब या पंखा? ये क्या है? गिनिए दीदी, 50,000 रुपया है। पापा ने हमने बिहार के लिए बचाया था, पहली बार निकाले। कहीं दोबारा केस लड़ना है तो पैसा तो लगेगा ना। और इतना ज्यादा जोश में थे ना कि कह दो अपना दीदी से कि तगड़े से लड़े। रिंकी, तुम्हारी पढ़ाई स्पॉन्सर करने के लिए कोई तैयार है, अगर तुम हाँ बोलो तो। कौन? रघुवीर सिंह। तुम अगर अपना केस वापस ले लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मार्कशीट रघुवीर सिंह के इशारे से ही बदली गई थी। तुम्हारे 63% आए थे, 30% नहीं। हमने आपको कहा था ना दीदी, हमारा 60% से ज्यादा मार्क्स है ना।
फिर से हमारा यूथ विश्वास ही नहीं हो रहा दीदी। सोचकर अपना फैसला बता दो। आप हमारा जगह होते तो क्या करते दीदी? हम मान जाते। आप झूठ बोल रहे हैं दीदी। तुम जानती ही कितना हो हमें। हम इतना जानते हैं ना, जो गलत है ना वो गलत है। तुम इस समय भावुक हो रही हो। नहीं, सोच लो थोड़ा। नहीं झुकेंगे दीदी। तुम नहीं झुकोगे दीदी, हम नहीं झुकेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। तो फिर हम भी नहीं झुकेंगे, लड़ेंगे। लड़ेंगे। अरे आइए मिश्रा जी, आइए। रघुवीर, सुनने में आया है आपका केस में मन नहीं लग रहा है। हम लगाएं आपका मन? क्या वो बड़ी हंसी छूट रही है? Gosh, it's funny, you know, to see you boys भरी दोपहर में बच्चों की तरह साइकिल चलाते रहे। आपने कभी साइकिल चलाई है मिश्रा जी? Of course. As a kid, I used to ride cycle with my father. Oh really? तो हमारी खातिर एक बारी फिर से किड बन जाइए। हाँ? लाओ भाई, मिश्रा जी को साइकिल पे बिठाओ। Just hold on. Excuse me? बैठिए। Hold on. Just. तशरीफ What are you रखिए। doing? अरे नहीं ना डरिए। देखिए मिश्रा जी, साइकिल हो या राजनीति, दोनों ही संतुलन का खेल है। अर्थात संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। तो संतुलन गया छूट। तो दांत गए टूट। भैया गए रूट। आइए उठिए, कोई बात नहीं। अरे चोट नहीं लगी है, उठिए। केस में मन लगाइए। हाँ? साइकिल और तन्वी शुक्ला को हल्के में मत लीजिए। राम राम। गोपाल, गाड़ी निकाल। आपने बिहार यूनिवर्सिटी पर अत्यंत गंभीर आरोप लगाया है रिंकी कुमारी की मार्कशीट बदलने का। जी सर। आपके पास कोई प्रमाण है? सर, हमने फाइल सबमिट की है। रद्दी है। सर, आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे तो सबूत मिल जाएंगे। सबूत? आज मैं सर ऐसा सबूत पेश करने वाला हूं जिससे इस केस की धज्जियां उड़ जाएंगी। इजाजत? गो अहेड। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, आप कितना एक्सपेक्ट कर रही थी अपना परसेंटेज? हमारा 60% से ऊपर।
सही कह रही हैं ये, इनके 63% ही आए हैं। जज साहब, मैं कोर्ट में माधव जी को पेश करने की अनुमति चाहूंगा। इजाजत है। माधव जी, कोर्ट को अपना परिचय दीजिए। जी, मैं माधव शर्मा विहार यूनिवर्सिटी के ऑफिस में 8 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? फीस, अटेंडेंस और स्टूडेंट कम्युनिकेशन संभालना। अच्छा, एक बात बताइए, ये माता दीन और उनकी बेटी रिंकी कुमारी एग्जाम से 1 महीने पहले आपसे मिलने आए थे? जी। क्यों? सर, एग्जाम सिर्फ वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिनके अटेंडेंस 75% हो। और रिंकी जी का अटेंडेंस कितना था? जी, 63%। देखा सर, मैंने क्या कहा था? 60% से ऊपर 63% ही है। झूठ नहीं कहा था सर। तो माधव जी बताइए, माता दीन जी आपसे क्यों मिलने आए थे? जी, वो चाहते थे कि मैं रिंकी की अटेंडेंस बढ़ा दूं और मैंने बढ़ा दी। इस काम के लिए उन्होंने मुझे 4000 रुपए दिए थे। आप जा सकते हैं। माता दीन जी, कटघरे में आने का कष्ट कीजिएगा। और बाबूजी, काम काज कैसन चलत बा? बढ़िया बा? अच्छा, ये जो माधव कह रहे थे, बात सही कह रहे थे? साहब, हम बहुत गरीब लोग हैं। गरीब नहीं, आप बेईमान हैं। जज साहब, ये आदमी और इसकी बेटी बेईमान है, घोटालेबाज। दिस इज एब्सोल्यूट करप्शन। मैं बिहार यूनिवर्सिटी से दरखास्त करूंगा कि माधव को सस्पेंड किया जाए और इनकी बेटी रिंकी कुमारी को किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के एग्जाम में 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। थैंक यू। अगर रिसेस नहीं हुआ होता ना, तो ये केस यहीं खत्म था। क्यों छुपाई तुमने हमसे ये बात? दी सच कह रहे हैं, जानबूझ के नहीं छुपाए थे, पर दिमाग से निकल गया था। मैडम, गलती हमारी है। अब ये हाथ मत जोड़िए माता दीन जी। तुम और तो कुछ नहीं छुपा रही हो ना हमसे। अब ये भोली सी शक्ल मत बनाओ। बस एक ही पत्ता है जो इस केस को घुमा सकता है। सर, मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक किया। कोर्ट में साबित कर दिया कि माता दीन ने रिंकी की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए रिश्वत दी। यही बात रिंकी और माता दीन कोर्ट में लिखकर सबमिट करने को तैयार है। माय लॉर्ड, मिसेस शुक्ला को यह समझ में तो आया कि यह केस जो है सर बिल्कुल बेबुनियाद है। बिल्कुल नहीं मिश्रा जी, बल्कि आपने ये मुद्दा उठाकर कोर्ट में साबित कर दिया कि यूनिवर्सिटी में करप्शन मौजूद है। सर, अगर 4000 रुपए के लिए अटेंडेंस बढ़ाई जा सकती है, तो क्या इस शहर के प्रिविलेज्ड फेलियर्स प्रमोशन और पैसे का लालच देकर अपनी मार्कशीट नहीं बदलवा सकते? अरे मैम, अब पूरे केस को ना फिर से वही कर्ची की तरह। आप ही की बातों का विस्तार कर रहे हैं मिश्रा जी। आपकी दलील से ये कहीं साबित नहीं होता कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के पेपर्स हाईजैक नहीं करती। पहले ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि रिंकी की असली मार्कशीट किस लाभार्थी को दी गई थी। अरे, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की कोई वजह ही नहीं है यहाँ। वजह है मिश्रा जी, ये साफ दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी के कुछ लोग करप्ट हैं। रिंकी के अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी मार्कशीट के साथ घोटाला हुआ हो। पैसों के दम पर ये बेनिफिशियरीज पास हो गए हैं और रिंकी जैसे होनहार स्टूडेंट फेल। वेट। आप कौन से बेनिफिशियरीज की बात कर रही हैं मिसेस शुक्ला? ये तो इतने यकीन से कह रही है जैसे लगता है कि इनको पता है कि इस कहानी में विलन कौन है और हीरो कौन है। हीरो तो हम समझ गए, चलिए रिंकी कुमारी है, लेकिन विलन बताइए। इस बात पे जांच होनी चाहिए मिलॉर्ड। How come you're so confident, मिसेस शुक्ला? क्योंकि कॉन्फिडेंटली आप जो नाम ढक रहे हैं मिश्रा जी। इतने यकीन से कह रही है, ऐसा लगता है इनके कान में कोई फुसफुसा के गया है। बताइए, चुप क्यों है मिसेस शुक्ला? बताइए, द कोर्ट वांट्स टू नो। कौन है आपकी कहानी का विलन? अगर ऐसा नहीं है तो ये केस डिसमिस किया जाए माय लॉर्ड।
रघुवीर सिंह। जी, रघुवीर सिंह। तन्वी शुक्ला की स्टेटमेंट ने बिहार पॉलिटिक्स में तूफान खड़ा कर दिया है। जिला सर रघुवीर सिंह पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस मामले में जनता जो है वो तो अपना फैसला करेगी, पर रघुवीर और दानवीर एक गरीब छात्रा के साथ ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी। रिंकी कुमारी जैसी होनहार छात्रा को हमरा और हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है। फिकर की कोनो बात नहीं मुन्ना, पॉलिटिक्स में ये सब नाच गाना चलता रहता है। हाँ? सोनो। यस पापा। बेटा चलो, सोने का टाइम हो गया। बस थोड़ी देर और। बेटा उठो, मामा को डिस्टर्ब मत करो, काम करना उन्हें। रहने दो सिद्धार्थ, मैं देख लूंगी। थैंक यू मम्मा। अरे वाह, ये क्या बना रहे हो? कल ड्राइंग कंपटीशन है ना। चींटी ने हाथी को उठा लिया है। ये चींटी कौन से जिम में जाती है? अरे मम्मा तुम बुद्धू हो। ये जेरी है और ये डोडो है। मेरा जेरी डोडो को उठाकर पटक सकता है। पॉइंट टेकन। अच्छा सुनो, पापा ठीक कह रहे थे, बहुत देर हो गई है, अब जाके सो जाओ। चलो, गुड बॉय। अरे अरे अरे, मम्मा का किस किधर है? रघुवीर सिंह जी, हमें तो लगा था कि आपका कोई वकील आएगा, पर आप तो स्वयं दर्शन देने आ गए। अच्छा लगा हमें। जज साहब, आपका बुलावा था, कैसे नकारते। मिसेस शुक्ला, प्लीज। रघुवीर जी, आपको याद है आपने हमें मिलने के लिए बुलाया था? जी बिल्कुल, आर्य कन्या स्कूल में। जी, और वहां आपने रिंकी कुमारी की पढ़ाई को स्पॉन्सर करने का ऑफर दिया था। जी। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा रजनी रावत, अंजलि चावला, साक्षी प्रधान, रंजना भार्गव, शाजिया बेग और बहुत सारी ऐसी बच्चियों के लिए किया है जिन्हें हमारी पार्टी ने 100% स्कॉलरशिप दी है। सर, ये स्टूडेंट्स हर तबके से आती हैं। हम सिर्फ बोलते ही नहीं हैं, हम मानते भी हैं। बेटी पढ़ाओ, देश बढ़ाओ। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने मुझे रिंकी कुमारी के केस को ड्रॉप करने के लिए कहा था, और आपने कहा था कि रिंकी कुमारी के मार्कशीट के बेनिफिशियरी आप हैं रघुवीर जी। माफ कीजिए, हमें इतनी अंग्रेजी आती नहीं है, हमने नहीं बोला होगा। आप रिंकी कुमारी के मार्कशीट के लाभार्थी हैं। ओ लाभा। जैसा जब हमने रिंकी कुमारी की कहानी सुनी तो बहुत बुरा लगा। इस लड़की में पढ़ाई का जो हमने जज्बा देखा ना, कनेक्ट हो गया। इसीलिए हमने तन्वी जी को बुलाया था, ताकि हम रिंकी की पढ़ाई में सहयोग कर पाए। मगर इन्होंने अन्यथा ले लिया। आपने धमकी दी थी हमें रघुवीर जी। इलेक्शन का टाइम है, तन्वी जी किसी और की भाषा बोल रही हैं।
इसी के दबाव में आके हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। पर हमारा जो ऑफर था वो अभी भी कायम है। रिंकी जी जब तक पढ़ना चाहे, जहां पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। अगर आप रिंकी को इंसाफ ही दिलाना चाहते हैं ना, तो उसे उसकी असली मार्कशीट वापस कर दीजिए। जज साहब, क्या ड्रामा चल रहा है? हा? इनके पास कोई सबूत तो है नहीं। सबूत मिल जाएगा सर। कब? बस थोड़ा सा समय और चाहिए। सर ये केस डिसमिस कर दीजिए प्लीज। जज साहब वक्त दे दीजिए। हमारा दिल और नीयत दोनों साफ है। कारण सबूत तो गुनाहों के पाए जाते हैं और हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है। अगर आप ये साबित कर देंगे कि हम गलत बोल रहे हैं तो हम कसम खाते हैं कि हम इलेक्शन से पीछे हट जाएंगे और पार्टी प्रेसिडेंट के पद से भी इस्तीफा दे देंगे। ये कोर्ट मिसेस शुक्ला को 1 सप्ताह का समय देती है और अगर 1 सप्ताह के अंदर ठोस सबूत पेश नहीं किए गए तो ये केस खारिज कर दिया जाएगा। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड नाउ। तुम पे पैर रख दिया भाभी जी, वो भी बिच्छू की। आप फिर धमकी दे रहे हैं? क्या कर लेंगे? मरवा देंगे? आपने फिर अन्यथा ले लिया। हम आजकल के नेता हैं, इलीगल काम भी लीगल तरीके से करते हैं। राम राम। सर, सहाय साहब बुलाएं आपको। पिछले साल के 1.5 लाख सरकारी नलके लगाने का प्रोजेक्ट तुम ही हैंडल कर रहे थे ना? जी सर, बस 100-200 बाकी हैं सर। सिर्फ 70,000 लगे हैं अभी तक। इम्पॉसिबल सर। 20-50 नलकों की चोरी होने की खबर मिली थी, हम उसी की फॉलोअप में लगे हुए थे। सरकारी नोटिस आया है, अपनी आंखों से देख लें। It seems like a scam. सर हम आलोक से बात करते हैं, हमारे अंडर वही देख रेख रख रहा था। आप तो जानते हैं हम इन सबसे कितना दूर रहते हैं सर। Yes, I can vouch for that. पर जिम्मेदारी तो तुम्हारी बनती है, ना कि आलोक की। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हमारे पास पूरी डिटेल्स हैं, हम खुद जांच करेंगे सर। जांच तो बैठ चुकी है, तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है। मतलब सर? 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास अपने इनोसेंस प्रूव करने का। नौकरी तो हाथ से जाएगी ही, साथ ही 2 साल की जेल भी हो सकती है। सोनू, आजकल हमको लेट तक काम करना पड़ता है, इसलिए नाना से कह देते हैं कि तुमको स्कूल से लेकर हमारे पास छोड़ दें, ठीक है? हेलो पापा। हेलो। हम ये कह रहे थे कि अगर सुनो, पापा को परेशान मत करो, हम सोनू को स्कूल से उठा भी लेंगे और होमवर्क भी करवा देंगे। अरे पर तुम्हारा भी तो ऑफिस है। हमने छुट्टी ली है। अच्छा पापा। नहीं, जरूरत नहीं है, रहने दीजिए, हम बाद में बताते हैं। अच्छा बेटा। तुमने छुट्टी ली है? हाँ, बस कुछ छुट्टियां पेंडिंग थी, हमने सोचा कुछ वक्त सोनू के साथ बिता लेंगे। क्यों सोनू, आकर अच्छे से कहा करो। पर अचानक यूं ही? हाँ, बस यूं ही।
घुस गया है ये रघुवीर। देखो बात कहें मैडम, आप इतना सब कुछ कर रही हैं रिंकी के लिए, बस तनी ध्यान रखिएगा। हम बहुत किस्से सुने हैं दानवीर के बारे में। वो किस्से सच भी होंगे माता दी जी, लेकिन अब तो इलेक्शन का माहौल है। रघुवीर ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसकी पब्लिक इमेज ना खराब हो जाए। हम आते हैं। दीदी सर ये घर हमारी वाइफ तन्वी के नाम पर है। सर हमें नगर निगम से कोई भी नोटिस नहीं मिला। हम खुद सरकारी नौकर हैं। ये सरकारी नोटिस देख लीजिए। जी सर। ओके सर। सर देखिए हमारी वाइफ भी आ गई, तन्वी आ गई सर। सर ये क्या कर रहे हैं सर? रुकिए ना सर। सर आप इसको बहुत बढ़िया काम कर दिया ये आपने। चलिए प्लीज आप चलिए, जाइए आप प्लीज। है साहब। जाइए सर। कल ये फाइल बोर्ड पहुंच जानी चाहिए। जी सर। जी सर। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। अरे आदेश दीजिए। सिद्धार्थ को मैं बरसों से जानता हूँ सर, अच्छा इंजीनियर है। नरमी से अगर बात बन जाए तो हम तैयार हैं। अगर वो अपनी धर्मपत्नी की गर्मी संभाल ले तो हम अपनी गर्मी संभालने को तैयार हैं। थैंक यू सर। अरे बोली मड़ा। बुलडोजर ने तन्वी शुक्ला के घर की इलीगल कंस्ट्रक्शन को नष्ट कर दिया। देखिए कैसे एक ही झटके में बालकनी की रेलिंग कुचल दी गई। हमें दीजिए पापा, हम सुलाते सोनू को। कम सुनो। कल सुबह म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस जा रहे हैं हम। देखते हैं कैसे निपटारा करते हैं इस मामले का। लेकिन बेटा तुम्हें हमसे एक प्रॉमिस करना होगा। आज के बाद किसी भी पॉलिटिकल झगड़े में तुम नहीं पड़ोगी। और बंद कर दो ये केस वेस्ट प्लीज। तन्वी बिल्कुल सही कर रही है पापा। तुम तो चुप ही रहो।
बजाय इसे समझाने के तुम इसे इंकरेज कर रहे हो। और अपना हाल तो देख लो, तुम्हारी नौकरी पे मनाही है? सिद्धार्थ, इसे सस्पेंड कर दिया गया है तुम्हारी वजह से। वो रास्ते में साहिब साहब मुझे मिल गए थे तो सब कुछ पता चला मुझे। भैया जी, आपका फोन बज रहा बार बार। सुनो, कुछ सोचा तुमने सिद्धार्थ? जी सर, जी सर, हमने काफी सोचा सर, और हमें लगता है जो तन्वी कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। सिद्धार्थ, इज एवरीथिंग ऑलराइट? इतना सब होने के बाद इतना सब कुछ होने के बाद तो समझ आया सर, अगर हम तन्वी की जगह होते तो हम में इतनी हिम्मत नहीं थी सर। तन्वी तो तन्वी है सर, हमने उसको लाइफ में बहुत डिसअपॉइंट किया सर, और नहीं करना चाहते। आपने जो एक्शन लेना वो ले लीजिए सर। हमने सोचा किनारे रख देते हैं, सोनू को चोट न लग जाए। सुबह उठ के चिड़िया की तरह चहकने लग जाता। यहाँ रख देते। सिद्धार्थ, थैंक्स। थैंक यू तो हमें तुम्हारा बोलना चाहिए, तुम हमारी मदद जो कर रही हो। कहते एक बात कहें, जब से छज्जा लगा ना, हम तब से कह रहे हैं एक ना एक दिन गिरेगा जरूर। कहा था ना हमने? याद है, सच कहा था तुमने। काली जुबान है तुम्हारी। सुनो, इस काली जुबान से एक बात और कहते हैं, तुम ये केस जीतोगे जरूर। तुम्हें लगता है ऐसा? हमें सिर्फ लगता ही नहीं, हमें यकीन है। आई एम प्राउड ऑफ यू तन्वी। And I'm proud of you. पटना शुक्ला जी, क्या ये सच है कि पटना शुक्ला? जी, सब आपको इसी नाम से जानते हैं। पटना शुक्ला, अच्छा है। अब पटना को इस शुक्ला की आदत पड़ जानी चाहिए। क्या ये सच है कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रखा था? सच है, हालांकि लिमिट से सिर्फ आधा फुट बाहर था। टेक्निकली था तो इलीगल ही। खुद कानून तोड़ने वाले एक वकील को क्या हक है दूसरे पर उंगली उठाने का? आपका इशारा रघुवीर सिंह की तरफ है। जी मैडम। जी मैडम। हमारी गलती गिना के आप रघुवीर सिंह को क्लीन चिट देना चाह रही हैं। आप पत्रकार हैं, निष्पक्ष रहिए, न्यायाधीश मत बनिए। पटना में रोज ढेरों इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं मैम, फिर सरकार ने आपको ही क्यों खास तौर पर बोला? आप सरकार से पूछिए कि उनको हम में इतनी दिलचस्पी क्यों है। नमस्कार। क्या सरकार सच में निष्पक्ष होकर काम कर रही है या फिर पटना शुक्ला को कानून की आड़ में धमकाया जा रहा है? देखिए, एक तो हम सरकार में है नहीं, तो ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। देखिए, इस तोड़फोड़ के पीछे बदले की भावना तो नजर आ रही है, ऐसा पटना शुक्ला का मानना है। आप लोगों के हाथ में माइक क्या थमा दिया, लगे बकर बकर करने? हाँ? अरे वो एक सीधी सादी सी घरेलू महिला है, काहे उसे फुलंदेवी बना रहे हैं? गाड़ी रोको। पटना शुक्ला, निकलिए। चलो।
सजा हुआ देख रही ना जी, वही वही है। धन्यवाद गुप्ता जी। हम तो रघुवीर भैया को फोन देना। अभी इधर बाय। एक बार भैया आप यहाँ क्यों आई हैं? आपके वीसी साहब ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आपके घर और लाइफस्टाइल से तो लगता है कि आपकी तनख्वाह कम नहीं है। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप चली जाइए प्लीज, बड़ा एहसान होगा आपका। पापा सब तो वेट कर रहे हैं आपका। हाँ बेटा, तुम चलो, मैं बस 2 मिनट में आया। आप वही है ना जो उस स्टूडेंट का केस लड़ रही हैं? हाँ, टीवी पर देखा है मैंने आपको। नाम याद नहीं आ रहा। पटना शुक्ला, राइट? तन्वी शुक्ला। करेक्ट, तन्वी शुक्ला। आई एम मेघना श्रीवास्तव। अभी थोड़ी देर में ना पांडे हो जाऊंगी। पापा, आपने बताया नहीं इनको भी इनवाइट किया है? हाँ। बड़ी प्यारी लग रही हो तुम इस लहंगे में मेघना। है ना? सब लोग मुझसे यही कह रहे हैं कि कितना प्यारा लहंगा है। मैंने तो पता है साफ मना कर दिया था कि इतना महंगा लहंगा मैं कैसे पहन सकती हूँ, पर फिर पापा ने कहा मेरी गुड़िया रानी की शादी है, करण जौहर की फिल्मों की शादियों से कम थोड़ी ना लगनी चाहिए। है ना पापा? तुम चलो, मैं बस अभी आया। ओके, मैं आती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। आपने मेरी बच्ची से कुछ भी नहीं कहा, मेरी लाज रखी। थैंक यू सो मच। हम समझ सकते हैं श्रीवास्तव जी, हम भी हमारे पापा की लाडली हैं। अगर उन पे कोई इतनी सी भी उंगली उठाए ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी मेघना, उसे हमारी तरफ से बेस्ट विशेस कहिएगा। सविता यादव। सविता जी, क्या आप इस अदालत को बता सकती हैं कि आप क्या करती हैं? जी, मैं बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। और वहाँ आप एग्जैक्टली क्या करती हैं? जी, मैं स्ट्रांग रूम में बैठती हूँ। स्ट्रांग रूम का मतलब? स्ट्रांग रूम मतलब जहाँ मार्कशीट बाहर आने से पहले मार्कशीट और रोल नंबर को आपस में मैचिंग किया जाता है। और वहाँ करीबन कितने लोग बैठते होंगे? 13 लोग। उसके अलावा वहाँ कोई नहीं आ सकता। वहाँ चारों तरफ CCTV कैमरा लगे होते हैं। और फिर मार्कशीट और रोल नंबर को मैचिंग करने के बाद, फीड करने के बाद उसे श्रीवास्तव जी को हैंड ओवर कर दिया जाता है। फाइनल चेकिंग वही करते हैं। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद क्या किसी स्टूडेंट के रोल नंबर बदले जा सकते हैं? आज सच का साथ दीजिएगा सविता जी। जी, मुश्किल है लेकिन हो सकता है, क्योंकि सारे एरियाज CCTV से कवर नहीं होते हैं, कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। इसका मतलब अगर मैनेजमेंट चाहे तो किसी के कहने पर
एक स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ अदला बदली हो सकती है। जी। एक बच्ची के फ्यूचर का सवाल है, जरा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। क्या रिंकी कुमारी के रोल नंबर के साथ अदला बदली हुई थी? जी, बदला गया था। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं आप? कोई सबूत है आपके पास? हम श्रीवास्तव जी की बगल वाली सीट पर ही बैठते हैं और हमने देखा कि श्रीवास्तव जी ने रिंकी की मार्कशीट चेंज की थी। That's all, my lord. मिश्रा जी, पानी और मंगवा लीजिए। लगता है प्यास कुछ ज्यादा लग रही है आपको। क्षमा कीजिए, विटनेस के पेपर्स आज ही मिले हैं तो आप कौन हैं, आप क्या करती हैं, क्या हुआ वगैरह आप तो कोर्ट को बता ही चुकी हैं। मैं आपसे बहुत साधारण सा सिंपल सवाल पूछने वाला हूं। आप क्यों आई हैं? जी? Let me phrase the question again. आप आज ही यहाँ क्यों आई हैं? इस घटना को 4.5 महीने हो गए हैं, 1.5 महीने से यहाँ केस चल रहा है। इस हृदय परिवर्तन की वजह? Any reason? Or were you waiting for the pound of flesh? ये कैसा बेहुदा सवाल है? जज साहब, बेहुदगी की वजह मैं बताना चाहूंगा। आज से 9 साल पहले आपने मिस्टर श्रीवास्तव पर मॉलेस्टेशन का केस किया था। जी, उन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया था। आपने यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट पे कंप्लेंट की थी, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई। जी। In other words, if I may say, आपको इंसाफ नहीं मिला। इसलिए आप बदले की भावना से ग्रसित एक महिला जो आपके सामने गुहार लगाती है, आप उनकी बात सुन लेती है और आपको लगता है ये अच्छा मौका है, लगे हाँ तो मैं भी अपना पुराना हिसाब चुकता कर लेती हूँ, और आप मिसेस शुक्ला के कहने पर आप तैयार होगी झूठ कहने के लिए। इज दैट करेक्ट? ऑब्जेक्शन सर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिश्रा जी, फैक्ट्स पर बात कीजिए। ओके, फैक्ट्स पे आते हैं फिर। जिस दिन ये पेपर्स की अदला बंदी हुई, उस दिन तारीख क्या थी? 29 जुलाई। Are you sure? जी, मुझे अच्छे से याद है। तो आपके मुताबिक आपने मिस्टर श्रीवास्तव को रोल नंबर बदलते हुए देखा? नहीं, हमने बताया ना कि वो हमारे साथ वाली सीट पर ही बैठते हैं। जज साहब, ये सरासर झूठ बोल रही है, इनसे झूठ बुलवाया जा रहा है, क्योंकि जिस 29 तारीख की बात हो रही है उस दिन ये स्ट्रॉन्ग रूम में मौजूद ही नहीं थी। आप नर्सिंग होम में थी, आपकी बेटी की डिलीवरी थी, आपने यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दी थी छुट्टी के लिए। इज दैट राइट सविता जी? सर, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन की कॉपी और ये नर्सिंग होम के रजिस्टर की कॉपी। मुझे तो लगता है इस केस का बस सिर्फ एकमात्र मुद्दा यही था, बदला लेना, मिसेस शुक्ला का रघुबीर जी से और सविता जी का मिस्टर श्रीवास्तव से। लेकिन अदालत का काम बदला नहीं, इंसाफ देना है। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि मिसेस शुक्ला पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। कि मिसेस शुक्ला, आई मीन पटना शुक्ला, आपके सबूत का दी एंड।
रिंकी कुमारी वर्सेस बिहार यूनिवर्सिटी केस की सुनवाई पूरी हुई। फैसला अगले शुक्रवार को होगा। बिक गई। फैसला लगभग साफ हो गया तन्वी जी, अब आप क्या करेंगे? हम लड़ेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर हार नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वहां भी आपको इंसाफ मिलेगा? सॉरी, हम बिल भरना भूल गए थे। तुम कब से इतने केयरलेस होने लगे? वो इंक्वायरी चल रही थी ना, तो उन्होंने हमारे सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। इट्स ओके सिद्धार्थ, हमारे कार्ड में शायद कुछ पैसे पड़े होंगे, कल उसी से बिल भरा देना। मम्मा सांस नहीं आ रही है। तुमने अपना पफ लिया था कि नहीं? लिया तो था। जल्दी से गाड़ी निकालो सिद्धार्थ। नथिंग टू वरी, शायद धूल धक्कड़ से सांस उभड़ गई होगी। हम एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे सेफ्टी के लिए। अस्थमा था लेकिन माइल्ड अटैक। ठीक है। आज बड़ी खबर है। बेटा ये पैसे काउंटर में जमा करा दे प्लीज। तो चलिए देखते हैं रघुवीर सिंह, वीसी सिन्हा और तन्वी शुक्ला का इस बारे में क्या कहना है। मैं तो जानता ही था कि ये बोगस केस है, अब सबको पता चल गया। आई एम हैप्पी दैट दिस केस हैज रीच्ड इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। कुछ लोग अपनी बात मनवाने के लिए नीचता पर उतर आते हैं, झूठे गवाह पैदा कर लेते हैं, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इस बार आपने ऐसा जादू चलाया है कि लोग यही बोल रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हम तो हाँ रिंकी। दीदी आपने न्यूज़ देखा क्या आज शाम का? हाँ हम देख रहे हैं। तुम परेशान मत हो, हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, एक्सपोज करेंगे इन्हें। बस बहुत हो गया, अब ये केस तो यहीं पे खत्म कर दो। आप समझ नहीं रहे पापा, ये केस जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है। समझ तुम नहीं रही हो तन्वी, अपनी आंखों के सामने पर्दा हटाओ। देखो इस केस ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। इस केस के चलते तुम्हारे पति की नौकरी चलेगी, पैसे पैसे को मोहताज हो गए। ये बताओ आखिर ये लड़ाई किसके लिए लड़ रही हो? सच के लिए पापा। बकवास कर रही हो तुम, बकवास कर रही हो। तुमने उस थर्ड क्लास लड़की को अपना ऑल्टर ईगो बना दिया है। तन्वी, पापा से बहस मत करो। अरे बहस करेंगे हम, इंसाफ के साथ खड़े होंगे। गलत थोड़ी कर रहे हैं, जिम्मेदारी है हमारी। जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी? हम लॉयर हैं पापा, और हमने वचन दिया था। अरे कौन सा लॉयर? तुम लॉयर नहीं हो। हम लॉयर हैं पापा। हमने कहा ना तुम लॉयर नहीं हो। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लॉयर नहीं हो, तुम तो ग्रेजुएट पास भी नहीं हो। अपने फाइनल ईयर में फेल हुई थी। हम फेल हुए थे? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? तुम बचपन से ही लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई में कमजोर थी। हमारा एक दोस्त यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में हेड था, उसकी मदद ली और कुछ पैसे खर्च किए और तुम्हें पास कर दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह रघुवीर ने रिंकी के साथ किया। आई एम सॉरी। वो कौन है पापा? अंसारी। आप ऐसे किसी विक्टिम को जानते हैं? हाँ,
पर वो बेचारा आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ज़ैबुद्दीन अंसारी। भाई आपसे कोई मिलने आया है। जी मैडम। जी आप ज़ैबुद्दीन अंसारी? जी। क्या आपने 14 साल पहले TY BCom का एग्जाम दिया था? और आपके रिजल्ट्स में कुछ धांधली हुई थी? हुआ था मैडम। फिर आपने यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की? किए थे, जितना हैसियत था उससे ज्यादा कोशिश की, पर अंत में कुछ नहीं हुआ, फेल कर दिए गए। हम पंचर जरूर बनाते हैं, लेकिन अपने बेटा को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन आज आप अचानक यहां हमसे ये सब काहे पूछ रही हैं? आपने रिंकी कुमारी के केस के बारे में सुना है? काफी चर्चा में है, लेकिन इंसाफ मिलेगा नहीं उससे। अगर उसे इंसाफ मिला तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बहुत खुश होंगे, हमें लगेगा हम जीते हैं। आप परसों कोर्ट आ सकते हैं? क्यों? शायद आपके आने से रिंकी को इंसाफ मिल जाए। नमस्ते। नमस्ते मैडम। आप कहे थे ना कि कोर्ट आ जाना, तो अच्छा किया। ये हमारी बीवी शबनम नमस्ते मैम। और ये हमारा बेटा इकबाल। मैडम को नमस्ते करो। नमस्ते। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd स्टैंडर्ड सेंट्रल स्कूल। वाह, हमारा बेटा भी 3rd स्टैंडर्ड में है। आप लोग बैठिए ना। सिद्धार्थ, पेशी कैसे गई तुम्हारी? उसी का इंतजार कर रहे थे हम लोग भी। तुम टेंशन मत लो, हम मैनेज कर लेंगे। अच्छा, जिसके लिए फोन किया वो तो सुन लो। तुम हमारे लिए विनर थी और हमेशा रहोगी। वर्डिक्ट चाहे कुछ भी हो। ऑल द बेस्ट तन्वी। थैंक यू। आप अपनी अपनी समापन टिप्पणी शुरू कर सकते हैं। जी योर ऑनर। सर, पिछले 1.5 महीने से ये केस चल रहा है। केस में कुछ दम तो था नहीं, लेकिन मिसेस शुक्ला ने अपने पर्सनल फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में गलत सबूत और गलत गवाह तक पैदा कर दिए। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए इन पर क्रिमिनल मुकदमा किया जाए। हमारे क्लाइंट विहार यूनिवर्सिटी, उनको सारे आरोपों से बरी किया जाए। That's all, my lord. Thank you. मिसेस शुक्ला, आप कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, हम कहना चाहेंगे
बस 10-1 मिनट की और मोहलत दे दीजिए। हम साबित कर देंगे कि रिंकी गलत नहीं है। सर, क्लोजिंग स्टेटमेंट देना था, ओपनिंग नहीं। मिश्रा जी, वैसे भी इस केस के बाद किसी और केस की सुनवाई नहीं है, तो हम मिसेस शुक्ला को 10 मिनट तो दे ही सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक 14 साल पहले किसी और की मार्कशीट के साथ ऐसी ही अदला बदली हुई थी। उस केस की जिन्होंने छानबीन की थी वो पत्रकार आज हमारे साथ कोर्ट में मौजूद हैं। मिसेस शुक्ला, 1.5 महीने से हम यही घिसा पिटा राग सुन रहे हैं। उसमें 10 मिनट और जोड़ लीजिए। सर, आज यहाँ कोर्ट में विक्टिम भी मौजूद हैं और दोषी भी। आपकी परमिशन मिले तो हम विक्टिम के साथ शुरुआत करेंगे। इजाजत है। ज़ैबुद्दीन अंसारी जी, क्या आप विटनेस बॉक्स में आएंगे? अंसारी जी, इस आर्टिकल के मुताबिक आप फेल हुए थे। जी मैडम। कितने मार्क्स आए थे आपके? 31% आए थे। यही है ना आपकी मार्कशीट? जी। आप कितने % मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे? 55%। 52 पर सेटल कर लें। सर, ये अंसारी जी की सही मार्कशीट है। इनका रोल नंबर 52% वाली मार्कशीट से हटाकर 31% की मार्कशीट पे लगा दिया गया। चलिए, पल भर के लिए मान भी गए कि विक्टिम ये है, तो फिर लाभार्थी कौन है मिसेस शुक्ला? जरा कोर्ट को बताइए। अगर नहीं तो प्लीज ड्रामा बंद कीजिए। सर, लाभार्थी भी इस कोर्ट में मौजूद है। कौन है वो? बुलाई उन्हें। थैंक यू अंसारी जी। जी। सर, तन्वी शुक्ला को कटघरे में बुलाया जाए। शुक्ला, आप? जी सर। जिस लाभार्थी के लिए अंसारी जी की मार्कशीट छीनी गई थी वो हम ही हैं। हमारे पास इस बात का सबूत है सर। तन्वी बेटा, प्लीज हमें बोल लेने दीजिए। हम हमारे पापा की लाडली हैं। हमारे बोलने से पहले वो हमारी हर ख्वाहिश को पूरी कर देते हैं। सो एक दिन वो किसी और के हिस्से की खुशियां हमारे लिए छीन ले। अगर आप ऐसा न करते ना पापा, तो न जाने शायद आज हमारी जगह अंसारी लॉयर होते। पंक्चर लगाने के बदले वो आज इस कोर्ट में किसी के लिए इंसाफ के लिए लड़ रहे होते। आपने हमें सब कुछ दिया, सिर्फ स्पाइन देना भूल गए, रीढ़ की हड्डी, जो कि गरीब माता दिन ने अपनी बेटी रिंकी को दी। जज साहब, जो 14 साल पहले हुआ
वो अब भी हुआ है और हम उसके साक्षात सबूत हैं। That's an excellent speech, Mrs. Shukla. Thanks for your honest confession. I would appeal to the Bar Council to cancel her license immediately. जब लॉयर ही नहीं रही तो केस खारिज कर दिया जाए, कोई तुक ही नहीं बनता। बैठ जाइए मिश्रा जी, आप पुराने हैं पर हम आपसे ज्यादा पुराने हैं। वर्डिक्ट हमें लिखने दीजिए। So verdict is clear. The case should be dismissed. बैठ जा नीलकंठ। ये आप मुझसे कह रहे हैं? हाँ, हम तुमसे ही कह रहे हैं नीलकंठ। ये हमारा कोर्ट है, तुम्हारा क्लब हाउस नहीं। बैठ जाओ, वरना एक शब्द भी कंठ से निकला ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर करवा दूंगा, समझे? सारी दलीलों और सबूतों के आधार पर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि रिंकी कुमारी और रघबीर सिंह के पेपर्स की दोबारा जांच की जाए और जांच कोर्ट द्वारा गठित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में निष्पक्ष। साथ में स्टेट गवर्नमेंट को यह निर्देश दिया जाता है कि इस तरह के नंबर फ्रॉड्स के केसेस के लिए रिटायर्ड टीचर्स की एक अलग कमेटी बनाई जाए ताकि आने वाले समय में किसी मजबूर स्टूडेंट को दर दर की ठोकरें न खानी। इन करवटों को रातें जगाने दे, दहलीज कदमों की दिल को भुलाने दे, खुद पे कर ले बस तू यकीन। मुश्किल है अब कुछ भी नहीं, तू उड़ जा, तेरा खुला है आसमान। थैंक यू दीदी। Congratulations. It was a good fight. वो मंजिल भी होगी तेरी All the राह best. से रूबरू, जीतेगा तेरा जुनून। तूने आज छोटे से आदमी का सर ऊंचा कर दिया बेटे। जीतेगा तेरा जुनून। तन्वी जी, इस ऐतिहासिक जीत के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। आज आपने जो ये हिम्मत दिखाई है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा? अब ये रही हमारी प्रेरणा। माता दी जी आगे आइए ना। ये इलेक्शन तो निकल गया, आगे देखते हैं। झाजी मिसेस शुक्ला, आपको कितनी बार कहा है कि पीछे से मत टोकिए। जी जी सर, थैंक यू सर। मिसेस शुक्ला, आपके हाथ के बनाए हुए लड्डू हमको बहुत याद आएंगे। डोंट वरी सर, हम दोबारा एग्जाम्स देंगे और जब पास हो जाएंगे तो वो ही लड्डू बनाकर फिर हाजिर हो जाएंगे आपके पास। इंतजार रहेगा आपका और आपके स्वादिष्ट लड्डुओं का। मिसेस शुक्ला, आपको पता है ये केस वर्षों तक याद रखा जाएगा और इस बात की हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि ये हमारे कोर्ट में लड़ा गया और इसे आपने जीता। सर एक बात कहूं, सर आप जितने अच्छे जज हैं ना, उससे ज्यादा अच्छे इंसान हैं सर। ये बात आप लता को जरूर बताइएगा।
चलता हूँ, वो रास्ते में सब्जियां लेनी है, भिंडी, तोरी, टिंडे, आलू, वरना लता भड़को सुनाएगी। जी सर। तुम्हारी सारी पैकिंग हमने कर दी है। आज खाना हम बाहर खाएंगे। तुम सही कहती थी, महुआ के हाथ का खाना खा के हम भी चक चुके। चलो। और सोनू? सोनू महुआ के हाथ का खाना खाएगा। ये उठाओ। आज मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला खाएंगे, है ना? तो तुम चाइनीज खाओगी या तुम? जो भी सोनू, तुम्हारा घर टूटा क्यों है? मेरी मम्मा बहुत ब्रेव है ना, इसलिए। अरे भैया बस रोको। सोनू, तुम्हारा डब्बा और स्टूपिड भी। दिल को जाने क्या हुआ है, इसकी तो उड़ी है तितलियां।